हम कैसे अपने हस्बैंड को, अपने आदमी को हमारी प्रोटेक्शन, हमारी हेल्प करने के लिए आमादा कर सकते हैं और एक लफ्ज कहे बगैर, एक लड़ाई किए बगैर, एक आर्ग्यूमेंट किए बगैर। ये आज का टॉपिक है और इस पे आज हम बात करने वाले हैं। हम सब लड़कियां ये जानती हैं कि एक रिलेशनशिप में कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब हम किसी छोटी सी मुश्किल से गुजरते हैं, जैसे ग्रोसरी का बैग उठाना, जो एक छोटे बच्चे के बराबर भारी होता है, या फिर वाईफाई का राउटर जो रेड लाइट से ब्लिंक कर रहा होता है, जैसे कि कोई इमरजेंसी हो। आप अपने मर्द की तरफ देखती हैं, ये उम्मीद करती हैं कि वो अपनी सुपर हीरो वाली पावर दिखाएगा। लेकिन पता है क्या होता है? लेकिन आप जब देखती हैं, वो पूछता है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? या फिर उससे ज्यादा वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। आपको पता होगा ये सिचुएशन हम सबके साथ होती है। अच्छा, ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो जब एडवाइस देते हैं ना, वो कहते हैं आप चाहे जो कहो बोल दो। मगर मैं आपको एक सीक्रेट देने वाली हूँ, जो मर्द के जहन की लाइक उसको ना टटोल देता है। छुपा हुआ सीक्रेट। अगर आपको किसी मर्द से ये कहना पड़े कि वो आपके लिए कुछ करे, आपके हस्बैंड की बात कर रही हूँ, तो उसे मोमेंट में वो मैजिक की तरह खत्म हो जाता है। वो मजा खत्म हो जाता है जब आप किसी को मुंह से बोलना पड़े। आज मैं आपको एक वो तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप मर्द के जहन में एक स्विच जो है ना फ्लिप कर सकती हैं। फ्लिप हो जाएगा, जैसे वो नेचुरली चाहेगा कि आपको प्रोटेक्ट करे, आपको प्रोवाइड करे और अपनी जिंदगी में आपको एक स्पेशल मकाम देगा। और ये सब आप बिल्कुल भी कुछ यहाँ से कुछ नहीं, ना कहेंगी ना करेंगी। हम बात कर रहे हैं उसे, उसके प्रोवाइडेड रिफ्लेक्स की के बारे में, कि वो जो जो उसके अंदर ये चीज अल्लाह ताला ने बनाई है ना, वो जागती कैसे है, वो एकदम से रिफ्लेक्स मोड में कैसे आती है। आज इस पे बात करेंगे। अच्छा, ये जो बात है ना, इसको हम स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहते। ये वो हम बात करेंगे जो इवोल्यूशन की और उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। कि वो हम समझेंगे ना, तो उसकी जो ये अल्लाह ताला ने उसमें ये क्वालिटी दी है ना प्रोवाइडर की, वो ऑन कैसे होगी। वेलकम टू सैदा अशरफ व्लॉग्स। अपनी नोटबुक उठाइए, क्योंकि मैं आज अपना पूरा पूरा का पूरा आपको खुलासा बताने वाली हूँ, टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप सीखेंगी कि हम मर्द की ये प्रोवाइडर की जो स्विच है, इसको कैसे ऑन कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद व्लॉग होने वाला है, इसलिए व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो ये समझें कि प्रोवाइडर का जो रिफ्लेक्स होता है वो होता क्या है, चीज क्या है। ये सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रिफ्लेक्स किस तरह से काम करता है। हर मर्द, चाहे वो कितना भी मॉडर्न हो जाए, एक पुरानी उसमें न्यूरोबायोलॉजिकल ड्राइव जो होती है ना, वो अपने अंदर उसकी छुपी हुई होती है, जो उसकी डीएनए में होती है। ये याद रखिए, इसके डीएनए में ये चीज मौजूद है। जब एक मर्द किसी औरत को प्रोवाइड करता है ना, चाहे वो एक छोटी सी मदद हो या कोई बड़ी चीज हो, जैसे घर की खरीदारी हो ना, उसका उसके जहन रिवॉर्ड फील करता है। लाइक जैसे कोई भी छोटी सी चीज, ग्रोसरी, वो रिवॉर्ड फील करता है कि ओह अच्छा, ये तो मैंने किया। और इसी तरह अगर बहुत बड़ा घर खरीदना हो, देखिए डोपामिन और वेसोप्रेसिन जो केमिकल्स हमारे होते हैं ना इसमें, उसकी फीलिंग को रिवॉर्ड और बॉन्डिंग का सिग्नल देते हैं। ये जो दो केमिकल्स है ना, ये उसके जहन को सिग्नल्स देते हैं। जब वो आपके लिए कुछ करता है, वो सिर्फ अच्छा फील नहीं करता, वो अपने आप को विनर समझने लगता है। मैं कहती हूँ ना, हमेशा मर्द जो है उसको उसके मस्कुलिन होने का एहसास दिलाया करें। ये वो केमिकल्स हैं जिनको हमने टच करना है। और ये भी होता है कि एक मर्द अपने प्रोवाइडर रिफ्लेक्स को ये जो रिफ्लेक्स होता है, इसके दौरान आपके साथ वक्त गुजारने से एडिक्टेड भी हो सकता है। वो ये जो इसका रिफ्लेक्स है ना, ये
आपको आपकी आदत उसको पड़ सकती है। अब जो मैं कह रही हूँ, वो उन लड़कियों के लिए है जो हाई अचीविंग और इंडिपेंडेंट हैं। हमारी कुछ ख़वातीन हैं जो शादियों के बाद वो इतनी अपने आप को मस्कुलन शो करती हैं ना कि मैं बस मुझे नहीं चाहिए, मैं कर लूँगी। है बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप अपने आप को एक क्लोज़ सर्कल में बना लेती हैं, अपना क्लोज़ सर्कल बना ले, तो वो सोचता है कि उसके पास सब कुछ है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? आपको समझ आ रही है? मतलब अगर आप खरीदारी भी खुद कर रही हैं, बिजली के बिल भी खुद भर रही हैं, पंखे भी खुद ठीक कर रही हैं, लाइटें भी खुद चेंज कर रही हैं। आपने एक सर्कल बना लिया ना, अब उस सर्कल में वो अंदर कैसे आए? ये भी तो बताएँ। उसका आना भी तो मुश्किल है ना? पहले इस चीज़ को समझें कि आप अपने साथ जो कर रही हैं, वो आप कर रही हैं, वो नहीं। आपने उसकी इन केमिकल्स को स्क्वीज़ कर दिया। वो केमिकल्स रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं। वो इसीलिए नहीं जाता कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। वो इसलिए जाता है कि वो इससे ये महसूस होने लगता है कि मैं इसके लिए ज़रूरी नहीं हूँ। आज हम उस सर्कल को वापस खोलेंगे, वो जो आपने सर्कल बनाया ना, उसको ओपन अप करेंगे। चलिए जी, फेज़ नंबर 1, स्पेस और कंट्रीब्यूशन। फेज़ 1 का मतलब है कि एक वैक्यूम आपने क्रिएट करना है। नेचर वैक्यूम को नफ़रत करती है और मस्कुलिन एनर्जी को ये फ़ील करने की का तरीका है। इस तरीके से आपने मस्कुलिन एनर्जी को चलाना होता है। आपको ऑर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है। देखिए, वैक्यूम की मतलब मैं क्यों कह रही हूँ कि वैक्यूम? देखिए, एक चीज़ है कि उसको अट्रैक्ट करिए उसके मस्कुलिन एनर्जी को। आपने अगर उसको बोला कि कचरा फेंक दो और उसने नहीं फेंका, आपने जाके फेंक दिया, तो वो स्पेस क्रिएट नहीं हुई। स्पेस कैसे क्रिएट करनी है? कचरा उधर ही पड़ा रहे। लाइट चेंज नहीं हुई, उधर ही रहे। उसकी वो जो मस्कुलिन एनर्जी वो खुद ब खुद उसको खींचेगी लाइट चेंज करने के लिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बट खींचेगी, ज़रूर खींचेगी। नंबर 1 पॉइंट मैं फेज़ 1 में आपको ये दूँगी कि जो प्रेग्नेंट पॉज़ का आर्ट होता है, सोचिए आप एक वॉक पे जा रही हैं और रास्ते में थोड़ा-सा गंदा पैच आ जाता है जहाँ पे आपके पाँव गंदे हो सकते हैं, या फिर आप घर में हैं यार और लाइट जो फ्लिक कर रही है। अक्सर लड़कियां अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस दफा रुक जाए। मर्द को देखिए, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ देखिए, आंखों से उसकी तरह, लाइक उसको इस तरह देखिए कि जैसे आपको पता है कि वो ये जो मुश्किल मरहला है वो आपके लिए आसान कर सकता है। उसका जहन चलने लगता है और वो सोचेगा, वो मर्द जो है, वो जो मिट्टी है, वो मदद, आपको मदद चाहिए। मैं उसकी मदद करने वाला हूँ। मतलब अब मैं उसको, वो जो गंदी जगह आ गई है, उससे उसको हटा के या मर्द पे कोई ईंट रख के या उसको उसका हाथ पकड़ के उसको वो जगह अबूर करा सकता हूँ। या लाइट फ्लिक हो रही है तो आपने उसकी तरफ यूं करके देखा, आपने देखा तो उसने महसूस किया, शी नीड्स हेल्प। अब दूसरा फेज 1 का जो है, हाई वैल्यू वल्नरेबिलिटी। हाई वैल्यू उसकी ज़रूरत आपने बनना है। जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज को बैटल मोड में डाल देती है ना कि सारा टाइम लड़ाई के लिए, जो जैसे शोल्डर ऊपर की तरफ आपने सारा टाइम रख दिया, फ़ोन से चिपकी हुई, आप उनकी रिफ्लेक्स को ट्रिगर नहीं कर रही हैं। आप रिलैक्स हो जाएँ, शोल्डर को छोड़ दें, आप अपने फ़ोन को छोड़ दें, आप उसको एहसास दिलाएँ कि आपकी प्रेज़ेंस जो है, ये देखिए, आपके जो हाथ है ना, अगर ऐसे बंधे हुए हैं ना, बंधे हुए, ये देखें, आप अगले बंदे को ये एहसास दिला रहे हैं कि आप क्लोज हैं, आप मदद के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हाथ खुले छोड़ें, रिलैक्स छोड़ें और उसे देखकर अपनी, देखें, सफा आप सफाई दिखाएं उसको अपनी अपनी आंखों से। अपने हाथ खुले हैं कि भाई मैं हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये अल्फाज नहीं कह रहे, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसको आंखों से देखना, उसको आंखों से ये कहना कि इधर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और मैं बिल्कुल, मेरे शोल्डर्स जो हैं वो स्टिफ नहीं है, बिल्कुल मेरे चेहरे पे कोई ऐसा गुस्सा नहीं है, बिल्कुल मैं आपकी मदद चाहती हूँ। ये फेमिनिन एनर्जी का तरीका होता है अपने मर्द से उसकी मस्कुलिन एनर्जी को अवेक करने का। ये उसको सिग्नल दे रहे हैं कि आप मेरे गार्ड हो,
आप मेरे सिक्योरिटी गार्ड हो और मैं रिलैक्स कर रही हूँ। इस तरह वो लड़कियां जो फेमिनिन एनर्जी में होती हैं, इस तरह वो अपने मर्दों से काम निकलवाती। प्रोवाइडर रिफ्लेक्स को ट्रिगर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ये बात है कि ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जहां वो अपने आप को बेहतरीन और ज़रूरी महसूस करे। मर्द आपसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि आप उनके लिए कितना करते हो। वो आपसे इसलिए मोहब्बत करता है कि वो आपके साथ अपने आप को कितना बेहतरीन महसूस करता है। आपको समझ आ रही है कि वो दूसरी औरत की तरफ क्यों चल पड़ते हैं? वो इसलिए कि आपने उसको ये एहसास दिलाया होता है कि उसकी मेरी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। मेरे लिए वो मस्कुलर है ही नहीं। अब हम फेज नंबर 2 पे आते हैं। मास्टरिंग द रिसीव। मतलब जो आपको मिल रहा है उसको आपने मास्टर लेवल तक कैसे लेके जाना है, कैसे आपने उसको बताना है कि मुझे चाहिए, और उसमें कैसे नंबर 1 बनना है। अगर आप ट्रिगर कर रही हैं ना उसको, लेकिन रिसीव नहीं कर रही हैं, तो वो रिफ्लेक्स वापस हो जाएगा। मतलब आप उसको ये एनर्जी दे रही हैं कि आपको ज़रूरत है, पर आप उसको रिसीव करने की ताकत नहीं रखती हैं, तो वो वापस चली जाएगी। वो जो एनर्जी है ना उसकी मस्कुलिन, वो वापस अपनी जगह पे बैठ जाएगी। इसको देखना है अब क्या हम कर क्या सकते हैं। अपना जो रिसीविंग का है ना, रिसेप्शन जो है, आपका जो रिसीविंग एक्सेप्शन है, उसको अलर्ट रखना है। जब आप उसको दिखाएंगे ना कि उसकी मदद से आपकी पूरी शाम खूबसूरत हो गई है, वो अगला काम लेने की चैलेंज में आ जाएगा। वो सोचेगा अब मैं अगला क्या काम करूँ, इसकी तो पूरी शाम खूबसूरत हो गई, थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे करके ख़त्म नहीं करना। उसको एहसास दिलाना है अपने रवैये से कि आपने तो मेरा ये काम किया, मेरी तो पूरी शाम खूबसूरत हो गई। मुस्कुराना, उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाना, उसको रिएक्शन अच्छे से देना। अब उसको एहसास होने लगेगा कि इसके लिए मैं अगला क्या काम करूँ कि वो ये इसी मूड में खूबसूरत रहे। नंबर 2, फेज़ नंबर 2 का ना, नंबर 2, फिज़िकल टच एज़ अ रिवॉर्ड। फिज़िकल टच एज़ अ रिवॉर्ड को अब मैं आपको समझाती हूँ। अगर हर दफ़ा जब वो कुछ करे, आप उसे छोटी-सी फिज़िकल टच दें, जैसे उनके बाइसेप्स को हाथ लगाना, यानी स्क्वीज़ करना, तुम्हारे बाइसेप्स हैं, मस्कुलिन एनर्जी है, तभी तो तुमने ये काम किया है। या उसकी तरफ शोल्डर लीन करना, उसके जहन में एक कनेक्शन बन जाता है। लाइक अपना जो शोल्डर है ना, लाइक उसकी तरफ यूं, ये 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 जो आप अपना शोल्डर उसकी तरफ यूं कर देती है ना, उसको एहसास हो जाता है, ये कनेक्शन पैदा करता है कि ये तो मेरी हेल्प से बड़ी खुश हो रही है। मैं तो बड़ा तीस मार खान हूँ, क्या करें, करना पड़ता है। औरतें फंसी हुई हैं बेचारियां, तो ये चीज़ें अब करनी पड़ेंगी। खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि रिश्ता इम्प्रूव हो। मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रही कि ज़िंदगी और मुश्किल हो जाए, याद रखें। अच्छा, अब आते हैं हम फेज़ नंबर 3 की तरफ। ये फेज़ नंबर 3 क्या है? खुद को हमेशा एक मस्कुलिन औरत साबित करना वर्सेस क्वीन। क्या क्वीन है, खुद को क्वीन की तरह ट्रीट करना। अगर आप ये सोच रही हैं ना कि मैं अपने खुद के काम जो है वो कर सकती हूँ, अपनी केयर कर सकती हूँ, या बिल्कुल मैं सही हूँ। अगर आप हेल्पलेस बनेंगी ना, तो आपको केयर टेकर मिलेगा। हेल्पलेस इस सेंस में नहीं कि किसी की मिन्नतें करना, ना जाओ छोड़ के, रोना धोना। मेरी बहुत सारी बहनों को ये पॉइंट समझ में ही नहीं आता कि मैं कहती हूँ एक नीडी होता है, एक जो होता है नखरा। अब यहाँ पे मैं हेल्पलेस तीसरी चीज बात कर रही हूँ। लाइक मैं लाइट चेंज नहीं कर सकती, भाई नहीं कर सकती, अब मैं हेल्पलेस हूँ। मैं इतना बड़ा पानी का जो डिस्पेंसर बॉटल है नहीं चेंज कर सकती, मैं बाहर कचरा नहीं फेंक सकती, मैं डॉक्टर के पास खुद नहीं जा सकती, मैं बिजली का बिल नहीं पे कर सकती। ये होता है हेल्पलेस फील करना। मेरे सिंक में पानी रुक गया है, मैं वो चेंज नहीं कर सकती, उसको ठीक नहीं कर सकती। तो आपको केयर टेकर मिलेगा, यानी वो हस्बैंड फिर आपको साबित करेगा कि मैं हूँ। लेकिन एक क्वीन हमेशा अपने काम खुद कर सकती है, और जब वो उसे आपकी मदद करता है ना, तो वो आपकी अप्रिसिएशन का सिग्नल दे रहा है। मतलब एक, आप क्वीन हो ना, आप अपने सारे काम कर सकते हो, बट आप कर नहीं रहे हो। आप उसके थ्रू अपने उसको सिग्नल दे रहे हो कि मैं क्वीन हूँ, तुम करके दो, प्लीज तुम करके दो, मेरे से नहीं हो रहा। उसको अप्रिशिएट फिर कर रहे हो,
उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो आँखों के ज़रिए, इशारों के ज़रिए, खाना बना के, उसके साथ अच्छी गुफ्तगू करके, उसकी कोई बात मान के, इस तरह आप उसको एप्रिसिएशन देती हैं तो वो आपको क्वीन की तरह रखता है। बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा ना क्वीन की तरह ट्रीट होती हैं। ये वाले हरबे यूज़ हो रहते हैं, ट्रस्ट मी। अब आते हैं हम लोग प्रोवाइडर किलर्स। प्रोवाइडर किलर्स को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। पार्ट नंबर 1, माइक्रो मैनेजर। अगर वो ग्रोसरी ले रहा है, उसे लेने दो। अगर वो ड्राइव कर रहा है, उसे ड्राइव करने दो। अगर आप माइक्रो मैनेज करती हैं, तो वो अपनी मदद देना बंद कर देगा। तुम ड्राइव कर रही हो, तो वो तुम्हें ड्राइव करने देगा। तुम ग्रोसरी कर रही हो, तो वो तुम्हें ग्रोसरी करने देगा। तो अपनी माइक्रो मैनेजिंग को शट डाउन करो। समझी? नंबर 2, आई गॉट इट सिंड्रोम। अगर वो कोट उठाता है या डिनर की पेमेंट करता है और आपको ये कह देता है, आप कह देती हैं कि मैं कर लूंगी, तो आप उससे ये एहसास दिला रही हैं कि वो ना करे, आप कर सकती हैं। कोट उठा रहा है ऐसा मतलब है कि आपका पर्स, या आप कहीं गए हुए हैं खाने पे, डिनर पे, किसी के घर गए हुए हैं, आपके पीछे से पर्स रह गया, कोट रह गया, कोई भी चीज़। जो कि बाहर के मुल्कों में बहुत सारे लोग कोट वगैरह यूज़ करते हैं ठंड की वजह से, मैं इसलिए कोट का लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला। बट आपका पर्स भी हो सकता है, अब बच्चों की कोई चीज़ हो सकती है, आपका जो बिल देने का तरीका है, लेकिन आपने एकदम से कह लिया कि नहीं मैं बिल दे दूंगी। कभी ना करें ये चीज़ें। गुस्से में आ गई या किसी बात पे नाराज हैं और आप उसको कह रही हैं मैं कर दूंगी, नहीं करें, क्योंकि उसको महसूस हो जाएगा ये खुद कर सकती है। ये चीज़ें बंद कर दें। तीसरे नंबर पे आते हैं प्री मैच्योर प्रोवाइडिंग। अगर आप अर्ली स्टेज में उसके लिए कुछ करना शुरू कर देती है ना, तो आप आप पोलैरिटी को रिवर्स कर देती है। अब मैं बताती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में ही आपने किसी को अपने बंदे को जो है वो ये एहसास दिला दिया कि मैं सब कुछ जो है वो खुद का हैंडल कर सकती हूँ, तो वो सारी चीज़ें ना आ जाती हैं, दोबारा वापस रिवर्स आ जाती हैं कि ये बंदी जो है वो सब खुद कर सकती है, वो नहीं करता फिर। लेकिन अगर आप से ये गलतियां हो चुकी हैं, तो उसको ना आप रिवर्स कैसे कर सकती हैं? आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस स्टेज में ले आएं, फेमिनिन एनर्जी में ले आएं कि मुझसे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, कभी हुआ करती थी मगर अभी नहीं हो रही हैं। अगर आज के व्लॉग से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा कि मैं प्रोवाइडर रिफ्लेक्स पे काम कर रही हूँ। और दूसरा ये कि अपने टॉपिक्स ज़रूर लिखा करें। मैं ज़रूर, ये सारे जो व्लॉग्स हैं वो आपके टॉपिक्स पे ही बन रहे हैं। जो भी, जितनी भी मेरी बहनें मुझे कोई भी टॉपिक भेजती हैं उस पे अगला व्लॉग बन रहा होता है, तो आप अपने व्लॉग का सिर्फ वेट कीजिए, आ रहा होता है। थोड़ा टाइटल चेंज होता है, कहीं थंबनेल चेंज होता है, बट वो आपके लिए ही होता है। जिसने 1-to-1 सेशन लेना है वो प्लीज़ मेरे स्क्रीन पे जो मेरी इंस्टाग्राम और टिकटॉक की आईडी नज़र आ रही है, @सईदा टीचर ऑफ लाइफ, इस पे एक मैसेज करें। मैं पेड सेशंस लेती हूँ 30 मिनट्स के, 60 मिनट्स के। उस हिसाब से पहले आप पेमेंट करते हो, मेरी रिप्लाई का वेट कीजिएगा। मैं अक्सर थेरेपीज में होती हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ टाइम पे, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और उस हिसाब से जो आपसे पहले, उनकी पहले थेरेपी होती है, फिर आपकी थेरेपी स्केजुअल होती है, और मैं आपको सॉल्यूशंस देती हूँ, आप उस पे अमल करते हो, एक्शंस आपके होते हैं। आखिर में खान साहब के लिए सब दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको फ्रीडम दे, ज़िंदगी के साथ वो हयात हों और उनको फ्रीडम मिले, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला पूरे मुसलमान मुल्कों में, ईरान समेत खैर कायम करे और काफिर को अल्लाह ताला गारत करे, आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।